के अंदर आप लोग माइनिंग वगैरह जरूर कर रहे होंगे। बात करेंगे गाइस आज पाईनेटवर्क को लेकर एक बेहतरीन अपडेट हमारे साथ शेयर किया गया और इस अपडेट के अंदर दो तीन चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर की गई है कि केवाईसी ही सब कुछ नहीं है। केवाईसी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी होगी और उसके बाद आप लोगों की जो कॉइन्स हैं वो आपके वॉलेट के अंदर आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आज की जो ये अपडेट है उन सभी यूज़रों के लिए बेनिफिट है जिनकी केवाईसी टेंटेटिव केवाईसी के अंदर अटकी हुई है और जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिनका जो मेनेट चेकलिस्ट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट जरूर करोगे। क्योंकि गाइज क्रिप्टो का अगला कॉइन जो बहुत बड़ा कॉइन होने वाला है वो होने वाला है पाईनेटवर्क क्रिप्टो कॉइन को लेकर, क्योंकि गाइज पाई है अब अपना ओपन मेनेट करने वाला है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको अपने पाई कॉइन को अपने वॉलेट तक ले जाना है और वॉलेट को लेकर भी एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ क्लियर की गई है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों को गाइज वीडियो पहले ही लाइक करना होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइज हम लोग बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आज की जो अपडेट है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 14 नवंबर को यहाँ पर अपडेट की गई थी, जो कि मध्य रात्रि के लम्हे मान सकते हो या संध्या का समय पर, ठीक है। इसके अंदर गाइज बहुत सारे सवाल हैं जो क्लियर किए गए हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जो चेक लिस्ट है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और केवाईसी कंप्लीट है लेकिन गाइज आपका जो चेक लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइज केवाईसी अगर आप लोग 6 स्टेप तक करते हो अपनी चेक लिस्ट के कंप्लीट तो केवाईसी क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन चेक लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए गाइज कुछ समय सीमा के अंदर अंदर आप लोगों को वो चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। वो प्रोसेसिंग में चलती है और उसके बाद गाइज कंप्लीट नहीं होती है या टेंटेटिव केवाईसी के अंदर चली जाती है। केवाईसी कंप्लीट होने के साथ साथ भी गाइज वो टेंटेटिव केवाईसी के अंदर चली जाती है और उनका माइग्रेशन नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को गाइज उन्होंने मेंशन किया है कि मेनेट चेकलिस्ट और माइग्रेशन का एंड जरूर होगा लेकिन आपका गाइज कॉइन है वो वॉलेट के अंदर जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग गाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते गाइज आप लोग टेलीग्राम के अंदर पहुंच जाओगे यहाँ पर। और गाइज ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप लोग इस अपडेट को देखोगे और आज की जो अपडेट है उसको सरल तरीके से यहाँ पर चेकआउट करोगे। यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यकता है गाइज उसी के अनुसार आप लोग चीज़ें देखें और अनावश्यक चीज़ें पाई के साथ ना करें। यहाँ पर देख सकते हो अब यदि आपने केवाईसी पूरी कर ली है तो मेनेट पर माइग्रेशन करने के लिए अपने मेनेट चेकलिस्ट के चरणों को पूरा करें। यानी कि केवाईसी तो गाइज मैंने बताया ना आपको कि जो आपकी चेकलिस्ट है उसके 6 स्टेप तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन माइग्रेशन करने के लिए आपके पूरे के पूरे स्टेप्स को गाइज पूरा करना होगा। जो भी है गाइज 8-9 स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करना होगा तभी माइग्रेशन होगा। अकेले केवाईसी पास करने से माइग्रेशन प्रक्रिया अभी तक सक्षम नहीं होगी। यानी कि अगर आप लोगों ने केवाईसी पास कर लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, माइग्रेशन तो आप लोगों को गाइज अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के साथ ही उन्हें पूरा करना होगा। इसके अलावा पायनियरों को अभी भी अपने वॉलेट को सेट करने और पुष्टि करने, यानी कि कुल मिलाकर बात करें कि आपकी केवाईसी हो रही है लेकिन आपका जो स्टेप 3 नंबर और 6 नंबर है वो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से भी आपकी केवाईसी टेंटेटिव केवाईसी के अंदर चली जाती है, ठीक है। इस अब उनको आपको सुरक्षा के साथ या सुरक्षा के नज़रिए से आपको उन्हें पुष्टि करनी होगी और पासवर्ड्स को है उन्हें सुरक्षित रखना होगा। यानी कि अगर एक बार आपने गाइज चेकलिस्ट में पुष्टि कर दी है आपके वॉलेट की तो इसका मतलब है कि उस वॉलेट की जो पासवर्ड्स की है वो आप लोगों को सुरक्षा के तौर पर रखनी होगी। टोकन अवधि पर हस्ताक्षर करने और मेनेट चेकलिस्ट को पूरा करने पर किसी भी अन्य चरणों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपने अगर चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली और वॉलेट सही से गाइज यहाँ पर पुष्टि कर दिए तो आप लोगों को और अन्य चरण यहाँ पर पुष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन तभी सक्षम किया जाएगा जब आपकी चेकलिस्ट चरण पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात करें आपकी चेकलिस्ट का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहना चाहिए जिससे कि आपका माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने पूरे कर लिए हैं तो आपका माइग्रेशन हो जाएगा। और गाइज पाई में सबसे बड़ा रोल माइग्रेशन का ही है। अगर आप लोग माइनिंग कर रहे हो, केवाईसी हो चुकी है लेकिन माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो आपने क्यों माइनिंग की, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने माइनिंग की है तो आपका गाइज माइग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोगों को पाई कोइन किसी अन्य को सेल कर पाओगे या किसी अन्य एक्सचेंज पर ले जा पाओगे जब आपके वॉलेट के अंदर पाई कोइन होंगे, ठीक है। माइग्रेशन तभी सक्षम होगा जब आपकी चेकलिस्ट पूरी होगी। अन्य सभी चरणों को केवाईसी से पहले पूरे किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग केवाईसी से पहले अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट
कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इन चरणों पर प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है, यानी कि अगर आप लोग केवाईसी के ऐसे चरण हैं जिनमें आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं तो गाइज आप लोग पहले चेकलिस्ट को कंप्लीट कर ले। केवाईसी तो गाइज अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके बाद भी आ जाएगी। केवाईसी तभी आती है जब आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने चेकलिस्ट को एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं किया है तो केवाईसी नहीं मिलने वाली है। विशेष रूप से केवाईसी पूरा करने के बाद अनुग्रह अवधि की समय सीमा को देखते हुए जब्ती से बचने के लिए और ओपन मैनेट से पहले और बाद, याद रखना ओपन मैनेट से पहले और बाद में दूसरों के साथ अपनी केवाईसी या फिर गाइज अपनी पाई का उपयोग करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने पाई को मैनेट में हस्तांतरण कर लें। कुल मिलाकर गाइज यहाँ पर एक ही बात निकल कर आ रही है कि ओपन मैनेट से पहले या बाद आपका माइग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों को पाई कोइन उपयोग में लेने हैं। यानी कि अगर आपको पाई कोइन गाइज किसी भी एक्सचेंज पर सेल करने हैं, यानी कि आपको पाई कोइन से पैसा मिलना चाहिए, तो आप लोगों के पास माइग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें गाइज यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो माइग्रेशन टू माइग्रेट या फिर माइग्रेट टू माइग्रेशन और एक सबमिट केवाईसी। यानी कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर टैप करना है कि आपके जो चेकलिस्ट है वो कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, किस प्रोसेस में कंप्लीट होनी चाहिए। और गाइज बहुत आसानी से आप लोग अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि गाइज यहाँ पर कुछ बड़ा है ही नहीं। अगर आप लोग इन्हें देख पाओ तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें फिर से बता देता हूँ। कई बार मैंने अपनी चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए हैं, ये देख सकते हो चेकलिस्ट। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना पाई ब्राउज़र डाउनलोड करना है और पाई के साथ उन्हें कनेक्ट करना है। हो गया गाइज यहाँ पर एक स्टेप। दूसरा, उसके अंदर आप लोगों को वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट। तीसरा गाइज, आप लोगों को उसी वॉलेट का जो एड्रेस है ना वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो 3 स्टेप इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो 4 नंबर पर आप लोग देख सकते हो आपके लॉकअप में 1% या 2% यहाँ पर लॉक करना है, ये भी हो गया कंप्लीट। सुरक्षा के तौर पर आप लोगों को 5 मेंबर्स हैं उनको गाइज रेफर करके अपने सुरक्षा सर्कल टीम बनानी है, तो ये भी गाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे 6th नंबर पे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास गाइज आपका जो कॉइन है वो गाइज रिसीव होने के लिए जो पासवर्ड्स की है वो यहाँ पर डालनी होगी। तो आप लोग आराम से यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए वो चीज़ें डालनी होगी, लेकिन पासवर्ड्स की सुरक्षित भी रख लें क्योंकि अगर आपने इसके अंदर सबमिट कर दिया है इसका मतलब है कि आपके पाई कॉइन उसी पासवर्ड्स की के जरिए निकाले जाएंगे और उसी वॉलेट में होंगे, तो वो सुरक्षा के तौर पर देखना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को पाई ब्राउज़र में जाकर केवाईसी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, तो इस जैसे आप लोग सबमिट करोगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है गाइज 8 नंबर चेकलिस्ट पे, तो गाइज ये अब आप लोगों की केवाईसी का रिजल्ट का वेट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज ये दो चीज़ें हैं वो आप लोगों को केवाईसी क्लियर होते ही मिल जाएगी और ये माइग्रेशन क्लियर होते ही मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव बीन एड टू द, जो ऑटोमेटिक माइग्रेशन किया गया है गाइज वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर स्टेटस आप लोग शो कर सकते हो कि कितना पाई यहाँ पर माइग्रेट किया गया है। इस तरीके से आप लोगों की पाई कोइन यहाँ पर माइग्रेशन कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अब जिनकी केवाईसी नहीं हुई है वो यहाँ पर केवाईसी वाले सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे और पाई ब्राउज़र के अंदर आप लोगों को ले जाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को केवाईसी वगैरह सबमिट करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आज की अपडेट में गाइज कुल मिलाकर आप लोगों के लिए तैयार की गई है कि आपका ओपन मैनेट से पहले पहले आपके वॉलेट के अंदर पाई कोइन होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ गाइज यहाँ पर आज की इस अपडेट में बताया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो गाइज ओपन मैनेट के बहुत करीब है पाई नेटवर्क, तो जल्दी से जाएं और इस अपडेट को गाइज समझें और अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करें, माइग्रेशन करवाएं। उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।